आपका स्वागत है प्रिंस कोड कैंपस की न्यू सीरीज में। आज से हम CSS की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, आप CSS जीरो से सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत हेल्पफुल रहेगी। CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको डिज़ाइन करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। इससे वेबसाइट का लेआउट, कलर, फॉन्ट और स्पेसिंग कंट्रोल की जाती है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इनलाइन CSS, सेकंड होता है इंटरनल CSS, थर्ड होता है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS HTML टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके उसके अंदर CSS यूज़ करते हैं। जैसे आपके सामने HTML के अंदर बॉडी टैग के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिया जिसमें हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लेकर अपनी कल CSS प्रॉपर्टीज़ दी। इसे हम इनलाइन CSS बोलते हैं जो टैग के अंदर करते हैं। दूसरी होती है इंटरनल CSS जो HTML फाइल के हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर लिखी जाती है। जैसे आपके सामने हेड के अंदर टाइटल के जस्ट बाद स्टाइल टैग का यूज़ किया, उसमें हमने CSS प्रॉपर्टीज़ यूज़ की। इसे हम इंटरनल स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल डिक्लेरेशन इन हेड सेक्शन जो हम हेड के अंदर स्टाइल टैग लेकर CSS करते हैं। तीसरी होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS होती है एक अलग से .css फाइल बनाकर उसे लिंक टैग से HTML में कनेक्ट करना होता है। इसे हम बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर होता है इंडस्ट्री में। एक्सटर्नल CSS ही ज़्यादा यूज़ होती है। जो HTML की फ़ाइल और CSS की फ़ाइल अलग अलग फ़ाइलों में होती है तो पढ़ने में आसान और समझने में अच्छे से समझ आ जाती है। इसको हम लिंक करने के लिए हेड के अंदर लिंक टैग के अंदर href यूज़ करके CSS की फ़ाइल का नेम देते हैं। जैसे हम HTML की फ़ाइल को सेव करने के लिए .html का यूज़ करते हैं, ऐसे ही CSS की फ़ाइल को सेव करते टाइम हम फाइल के नेम के बाद .css लगाना कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं सिलेक्टर्स की। सिलेक्टर्स होते हैं जैसे सिलेक्टर्स CSS को लगाने के लिए हम 3 सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं। पहला होता है टैग, दूसरा होता है क्लास, तीसरा होता है ID। टैग होता है पूरे HTML टैग को टारगेट करने के लिए। अगर आपके HTML में H1 के जितने भी टैग हैं और आप उनको एक साथ CSS करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट टैग के नेम लिख कर कर्ली ब्रेसेस लगाकर हम डायरेक्ट CSS लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने हम देखेंगे कि हमारे पास P पैराग्राफ का एक टैग है, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाकर हमने CSS की। इसके यूज़ हम करके दिखाते हैं। आपको ले चलते हैं हम VS कोड पर। यहाँ पर हम पहले इनलाइन CSS बताएंगे। इनलाइन CSS के लिए जैसे हमने एक H1 टैग लिया, इसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट डाला जैसे दिस इज अ हेडिंग। इसकी CSS हम इनलाइन CSS करते हैं। जैसे अपने टैग के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट लेंगे, उसके अंदर हम अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ देंगे। इसे सेव करेंगे तो पहले देखेंगे आप हेडिंग का कलर ब्लैक है। अगर हमें हेडिंग का कलर चेंज करना है तो इसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है कलर। कलर में हमने अपनी वैल्यू दी रेड। इसे सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे तो हमारी टैग का कलर चेंज हो गया। इसे बोलते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS के बाद होती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का यूज़ हम टाइटल के जस्ट बाद स्टाइल टैग लेकर उसके अंदर CSS यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ में कुछ कंटेंट देते हैं, इसे सेव करेंगे तो देखेंगे अभी आप कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर वाइट है। अब जैसे हम पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर और कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम टैग सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। टैग सिलेक्टर को लिखने के लिए हम डायरेक्ट अपने टैग का नेम, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, फिर अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ देते हैं। जैसे हम यहाँ पर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर, अब फिर अपनी वैल्यू देते हैं। जैसे हम कलर का चेंज करके ब्लू रखना चाहते हैं, इसे सेव करेंगे तो देखेंगे अपने टेक्स्ट का कलर ब्लू हो चुका है। अब बैकग्राउंड कलर के लिए हम प्रॉपर्टी देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी
इसके अंदर हम अपनी वैल्यू देते हैं, जैसे येलो, बैकग्राउंड कलर हम येलो रखना चाहते हैं। इसे सेव करेंगे तो देखेंगे आप बैकग्राउंड कलर येलो, टेक्स्ट का कलर ब्लू हो चुका है। इसे हम टेक्स्ट सिलेक्टर बोलते हैं। अगला होता है CSS सिलेक्टर। दो होते हैं, क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर होती है, क्लास को हम तब यूज़ करते हैं जब आपको एक साथ मल्टीपल्स टैग्स में एक जैसी CSS करनी हो, तो हम क्लास सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। क्लास को हमेशा CSS करने से पहले डॉट फिर क्लास का नेम लगाते हैं। जैसे आपके सामने देखा है कि क्लास का नेम, फिर क्लास के नेम से पहले डॉट, कर्ली ब्रेसेस, फिर अपनी CSS को यूज़ करते हैं। क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए डॉट लगाना ज़रूरी होता है। फिर होता है आईडी। आईडी का यूज़ हम तभी करते हैं जब एक यूनिक एलिमेंट को टारगेट करना हो। जैसे आपके पास 3 H1 हेडिंग्स हैं जो काफ़ी यूनिक्स हैं, उनको हम 3 को एक आईडी देकर एक जैसी CSS कर सकते हैं, और क्लास को हम मल्टीपल्स जितनी चाहें उतने टैग्स में यूज़ करके हम CSS कर सकते हैं। आईडी पर CSS करने के लिए हम आईडी का नेम से पहले हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाकर अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। अब आपको हम क्लास और आईडी का यूज़ करके दिखाते हैं। आईडी और क्लास के यूज़ करने से पहले हम 3 हेडिंग्स ले लेते हैं। जैसे S2, इसमें हमने दे दिया हेडिंग 2। एक लेते हैं हेडिंग 3, इसमें दे देते हैं हेडिंग 3। एक H4 हेडिंग और लेते हैं, इसको देते हैं हेडिंग 4। इसे सेव करेंगे तो देखेंगे अभी इनका कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर अभी कुछ भी नहीं है। हम क्लास सिलेक्टर का यूज़ करके एक साथ तीनों टैग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट दिया क्लास, यहाँ पर हमने तीनों टैग्स में क्लास लेकर क्लास का नेम देते हैं हेडिंग। इसे सेव करेंगे और इसकी CSS करने के लिए हम स्टाइल टैग के अंदर डॉट लगाकर क्लास का नेम, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ देते हैं। जैसे हम इनका कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर देते हैं ब्लू। इसे सेव करेंगे तो देखेंगे एक साथ तीनों हेडिंग्स का कलर चेंज हो गया है। देखेंगे आप क्लास का यूज़ करने से पहले हमने डॉट, फिर हेडिंग, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर अपनी कलर प्रॉपर्टी दी, फिर कॉलन, फिर कलर वैल्यू दिया, फिर अपनी कॉलन लगाते हैं। देखेंगे आप अब आईडी सिलेक्टर्स जैसे हम चाहते हैं H2 और H4 हमारी यूनिक्स टैग्स हैं, हम सिर्फ इन दो को आईडी देकर कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम आईडी का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम क्लास को हटाकर आईडी लिखते हैं। जैसे देखेंगे हमने टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट लेकर उसमें नेम दिया आईडी। अब आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम हैज़, फिर आईडी, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाकर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ देते हैं। जैसे हम यहाँ पर कलर चेंज करना चाहते हैं, तो कलर के लिए हम कलर प्रॉपर्टी लेकर इसमें कलर देते हैं एक्वा, और बैकग्राउंड कलर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं रेड। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे जिसको हमने आईडी दी थी उनका कलर एक्वा और बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। और हेडिंग्स क्लास सिलेक्टर का यूज़ किया था उसमें हमने कलर ब्लू दिया था जो हेडिंग 3 के पास थी, तो उसका कलर वही रहा। और जिसको हमने आईडी यूनिक दी थी उनका कलर चेंज किया, वह चेंज हो गया। आज आपके सामने हमने CSS के टाइप और सिलेक्टर्स को क्लियर किया। आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।